नमस्कार एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की यूनिवर्सल एनर्जी की कि यूनिवर्सल एनर्जी क्या है और वो हमारी बॉडी पे किस तरीके से असर डालती है, कैसे यूनिवर्स जो हमारे आसपास जो एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है यूनिवर्स का मतलब जो डिवाइन एनर्जी है, गॉड की एनर्जी है, उसको हम अपनी बॉडी में कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी पूरी की पूरी बॉडी, हमें लगता है कि हम अन्न खाते हैं या पानी, दूध, पानी, हवा, इन सब चीज़ों से, तो हवा है तो वो भी यूनिवर्सल एनर्जी है, पानी वो भी है, लेकिन जो हम लोग खाते हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं। हमारी फीलिंग है कि हम उसके थ्रू ही जिंदा हैं। अदरवाइज हमें सरवाइव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है यूनिवर्सल एनर्जी। वही यूनिवर्सल एनर्जी जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं हो रही है तो बॉडी में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं जिनको डिजीज़ कहते हैं। और वही जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं जिससे हम सफ़र कर रहे हैं। उस चीज़ को प्रॉपर वे में चैनलाइज करना, वो एक माध्यम अगर उसको कहा जाए तो वो ज़्यादा सही होगा। उसी प्रोसेस को कह देते हैं हम कि रेकी, कि वापस से उसको कैसे, जैसे नॉर्मल एक शरीर पहले, ये एंशियंट एक्चुअली रेकी का जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे लोग इसको जानने लगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एक्चुअली ये बहुत पुरानी एक लाइफस्टाइल थी। कभी लोग अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करते थे, सनलाइट में रहना, हवा में घूमना, मिट्टी के साथ काम करना, ये सारी जो चीज़ें होती थी वो हमारी हीलिंग का प्रोसेस होती है। आप कभी घबराते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, पौधों के बीच में रह के आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि उन पौधों से आपको हीलिंग मिलती है और वो हील करते हैं। आप कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, लेकिन एक गार्डन में आप अकेले एक बेंच पे बैठ जाएं, थोड़ी देर के बाद आपको खुद फील होगा कि वो जो इंटेंसिटी होती है आपके सैडनेस की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि आपको नेचर हील करता है। मिट्टी में अगर ग्राउंडिंग करते हैं, आप नंगे पैर चलना शुरू कर देते हैं मिट्टी में, तो अचानक से लगता है, चाहे जितना भी फियर हो, जितना भी एंगर हो, एंगर के लिए स्पेशली अगर बात करूं कि एंजाइटी है, एंगर है, ओवर थिंकिंग है, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है और वो अपने आप लगता है कि माइंड जो है ओवर थिंकिंग से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। अगर आप मिट्टी में नहीं चल पाते हैं, अपने फ्लोर पे, टाइल्स पे, मार्बल्स पे, किसी भी चीज़ पे आप नंगे पैर खड़े होके देख लें, नंगे पैर चल के देखें। आज क्या है कि इंसान चप्पल पहन के चलता है, उसे लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब हमारी जो लग्जरी है, बस वो हमें पहन ओढ़ के रहना है। लेकिन कुछ हद तक, कुछ समय के लिए हमें नेचर के साथ कनेक्ट होना उसी वे में जिस तरीके से पहले कभी हुआ करते थे हम लोग, जब ये लग्जरीज नहीं थी, तो वो भी हमारी हीलिंग का ही एक पार्ट थी। एक्चुअली हीलिंग का पार्ट ये जो एनर्जीज करती हैं, मिट्टी है, नेचर है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी बॉडी में उसी यूनिवर्सल एनर्जी को बैलेंस करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं। तो ये जो रेकी है वो एक माध्यम कह सकते हैं इसको, जो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसी यूनिवर्सल एनर्जी को, जिससे हम आज डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड हैं, उसी चीज़ को वापस कैसे अपनी बॉडी के साथ अलाइन कर सकते हैं, री अलाइनमेंट में हम खुद को ला सकते हैं, कैसे उसी के साथ हारमोनी में आ सकते हैं। जब उस एनर्जी के साथ हम हारमोनी में आते हैं तो हमारी लाइफ में हारमोनी आ जाती है। तो एक्चुअली इसका पर्पस, जो अगर बात करें, सबसे पहले पर्पस की ही बात करें, तो ये पर्पस हमेशा से बैलेंस करना रहा है, लाइफ को बैलेंस करना, लाइफ में हारमोनी लेके आना। और इसको अगर बात करें एंशियंट टाइम में यूज़ करने का, तो कभी गौतम बुद्ध के टाइम में उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है। उनके बहुत सारे जो टेक्निक्स थी, मेडिटेशन वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो इस चीज़ को भली भांति यूज़ करना जानते थे। उसके बाद बहुत समय तक इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रही, लेकिन फिर से वापस से इसको रीडिस्कवर किया एक जापानीज़ ने, उनका नाम है मकाओ वसुई। मकाओ वसुई ने वापस से इसको रीडिस्कवर किया और उन्होंने फिर इस चीज़ को, इनके कुछ कलीग्स से जिन्होंने इसको फिर से वापस से सिस्टम में जिस तरीके से यूज़ करना है, खुद यूज़ किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस चीज़ के लिए इंस्पायर भी किया कि वो यूज़ करें इसको, और धीरे धीरे ये चीज़ें स्प्रेड हो गई। आज बहुत नहीं जानते हुए भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं, हीलिंग सेंटर्स चलते हैं
और बहुत सारे हीलिंग सेंटर में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हीलिंग हो रही है, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से इंसान आज एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एलोपैथ पे जो डिपेंडेंसी बनी हुई है वो प्योरली इसीलिए बनी हुई है क्योंकि इंसान इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो जो ये हिस्ट्री है इसमें अगर कहें कि स्पेलिंग ही है इसकी REIKI, REI रे, KI की, REI जो रे है, रे वर्ड मतलब यूनिवर्स, गॉड, जो उनकी जो बात करें कि ईश्वर, और जो की है, की का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी। तो यूनिवर्स की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसी को जापानीज लैंग्वेज में रेकी बोला गया और उसी तरीके से उसको यूज़ किया गया। तो ये हमारे आसपास जैसे अब ये हर जगह है, केवल जापानीज ही नहीं यूज़ करते, जापान में ही नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही है। इसी चीज़ को अब हम इस पे जानना चाहेंगे किस तरीके से, कैसे इसको, अगर आप बात करते हैं कि बॉडी के अंदर 7 चक्रों के बारे में नॉर्मली हम लोग जानते हैं, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बात की, लेकिन इसका जो चैनल है वो आपकी बॉडी में आने का चैनल है आपका क्राउन चक्र, जिसके थ्रू वो एंटर करती है एनर्जी। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट से वो एंटर कर सकती है, जिस तरीके से हवा एंटर करती है उसी तरीके से वो एनर्जी एंटर करती है। लेकिन जब आप दूसरों के लिए यूज़ करते हैं तो आपके हाथों के चक्र जागृत होते हैं, उन हाथों के चक्रों को जागृत करना होता है, उसकी अट्यूनमेंट होती है, कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, उन सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से, कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए कौन से सिंबल का यूज़ करना है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर कफ कोल्ड है तो उसके लिए ये मेडिसिन है, फीवर है तो उसके लिए ये मेडिसिन है, तो उसी तरीके से इसमें भी प्रोसेस है कि चैनल आपका एक ही है, पूरे सारे चक्र हैं, चाहे बॉडी के जो भी चक्र हैं आपके, उन्हीं चक्रों के द्वारा आपको हील करना है। ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें केवल जो काम करने का जो तरीका है वो केवल एक ये चीज़ है कि आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करें कि ये काम कर रहा है, जिसे यूज़ करना। जैसे मेडिसिन जो खा रहा है, अगर वो मान ले कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो उसके ऊपर काम नहीं करेगी जिस तरीके से करना है। अदरवाइज लोगों पे चीनी की गोली भी काम कर जाती है। तो उसी तरीके से है कि जितना विश्वास आपके अंदर होगा इस चीज़ को लेके, ये आपके ऊपर उतना ही काम करेगी। और जो रेकी हीलर्स हैं उनके अंदर भी वही विश्वास होना चाहिए कि उनकी एनर्जी एक्चुअली उनकी एनर्जी नहीं। जैसे इसमें कहें कि मैंने कहा बॉडी चैनल है, रेकी हीलर कोई डॉक्टर नहीं है। हीलर्स कभी भी अपने आप को क्रेडिट दे के कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक मीडियम होते हैं, सिर्फ एक मीडियम होते हैं। एनर्जीज यूनिवर्स की होती है, हम उसको कॉल करते हैं। जब उसको कॉल करते हैं उसके बाद अपने ही थ्रू मीडियम बना के खुद को अपने बॉडी के अंदर उस एनर्जी को लेते हैं और अपने हाथों के थ्रू उसको हम दूसरों के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। और इस चीज़ को जैसे ही उस पर ट्रांसफ़र करते हैं सामने वाले को ये चीज़ फील भी होती है, लेकिन फिर भी अगर ये कहें कि उसे मैंने किया तो ये गलत है। मैं एक मीडियम हूँ, करने वाला ऊपर वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर ही ये काम करती है। अगर आपके ये थॉट प्योर रहे कि करता कोई और है, तो वो एनर्जी उसी पावर के साथ काम करेगी जिस पावर के साथ वो आ रही है। अगर आपके अंदर अहंकार आया कि करता तो मैं हूँ, वो एनर्जी आप तक आके भी दूसरों तक नहीं जा पाएगी। एक्चुअली जो भी ये अकल्ट के एरियाज़ हैं, ये जितनी भी इस तरह के हीलिंग एरियाज़ हैं, हीलिंग एरियाज़ में जो एनर्जीज़ है वो इसी तरह काम करती है। आपकी जो इंटेंशन है वो ज़रा सी भी इम्प्योर हुई तो आपको पनिशमेंट मिल जाती है, तुरंत एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं। आपकी जो इंटेंशन है उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग जो है दूसरों को सर्व करने के लिए मिली है। दूसरों को सर्व करते करते आपकी अर्निंग हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मेनली सर्व करने के लिए मिली है। और अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया है इसको, वो केवल इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एक मीडियम बना के खुद को कि सामने ये, और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो भी अवेयरनेस के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, वो सिर्फ इसको लेने के पीछे का जो मेन मोटिव है मेरा, वो केवल ये है कि इसकी अवेयरनेस हर घर के अंदर होनी चाहिए
क्योंकि इसको मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में यूज़ किया हुआ है और उसको यूज़ करके उसका एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाना, जो एक मुझे लगा कि अगर एक्चुअली एक इनिशिएटिव ये है कि इंसान खुद को हील करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। एक्चुअली उसे किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर एक ऐसी चीज़ उसके अंदर खुद मौजूद है तो वो क्यों ना खुद की एनर्जी खुद को हील करने में लगा ले। इसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए केवल एक इनिशिएटिव है। अगर इससे कुछ लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है तो इन वीडियोस को बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसको अगर प्रॉपर वे में रियली कोई फॉलो करे, खुद के ऊपर काम करना शुरू करे, एक्चुअली इसके साथ बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को खुद चेंज होते हुए मैंने देखा है। जो लोग मेरे कांटेक्ट में आए, जिनकी एनर्जीज पे मेरे द्वारा काम हुआ है, उनमें चेंजेस आए हैं और ये उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ टाइम बाद मैं इस पे कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर दूंगी, जिनके जो फीडबैक्स आए हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये रेकी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि उसके पास भी वो पावर है, कुछ ऐसी चीज़ है उसके अंदर। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर इंसान भगवान की क्रिएशन है तो उस क्रिएशन में कुछ तो बात है। हर पावर, अगर सुप्रीम पावर ने ही सबको बनाया है, जैसे एक एटम है, उसके सारे पार्टिकल्स में एक ही पावर होती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके, वो सब के सब पावरफुल हैं। बस एक ही चीज़ है कि किसी की वाइब्रेशन कम है, किसी की वाइब्रेशन ज़्यादा है, किसी ने अपनी एनर्जी पे काम कर लिया, किसी ने अपनी एनर्जी पे काम नहीं किया है। कोई भी कमज़ोर नहीं है, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ उतनी ही है। कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर लेते हैं और कुछ पहले से ही मान लेते हैं कि मेरे अंदर तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं बहुत बेचारा हूँ या कमज़ोर हूँ, या अपने आप को दयनीय दृष्टि से देखने लगते हैं। जब दुनिया उनको दयनीय दृष्टि से देखनी शुरू कर देती है, विक्टिम बना देते हैं, तो लोग अपने अंदर भी खुद एक विक्टिम गेम प्ले कर लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर क्या है। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी पे काम कर लेते हैं, उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तब उनको समझ में आता है कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। वो चीज़ें निकल के आती हैं। और इन वीडियोस को बनाने का मेन मोटिव यही है कि हर इंसान की क्रिएटिविटी, हर इंसान की वो स्ट्रेंथ बाहर निकल के आए। और बताने का तरीका ये कि अगर इसमें लेवल 1 से 5 तक जाना है, लेवल 5 तक आप जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी एनर्जीज पे, जैसे हर लेवल पे आपको 21 दिन की जो रहती है एक मेडिटेशन रहती है 20 मिनट की, डेली की 20 मिनट की मेडिटेशन है। और इसी रिकॉर्डिंग पे मैं सबके सामने इस चीज़ का दावा करके बोलती हूँ, 21 दिन की उस मेडिटेशन, अगर लेवल 1 लेवल 2 की मेडिटेशन जिस किसी ने भी कर ली, 21 दिन में उसकी एनर्जी में जो परिवर्तन आएगा, उसे खुद वो इस चीज़ से एग्री करेगा कि हाँ मेरी एनर्जी में बहुत परिवर्तन आया है। जिन चीज़ों को वो आज खुली आंखों से भी नहीं देख पा रहा है, बंद आंखों से देखना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ पे फोकस करें। मैं इतना बोल भी रही हूँ तो सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ कि इंसान अपने ऊपर काम करे। जिन्हें रियली विश्वास नहीं है, आपने ज़िंदगी में इस समय अगर जिस भी एज में होंगे, अभी तक की एज अगर आपने इस ऐसे विश्वास के साथ दे दी है कि रेकी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो केवल 1 महीना दे के देखें, इसी ज़िंदगी का 1 महीना, ये धारणा आपकी परिवर्तित हो जाएगी। और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास नज़र आएगा कि रियली ये चीज़ें हैं और ये वर्क करती हैं। इसके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आगे के वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी, जिनको सुनने के बाद अगर अभी से कहूँ तो लोगों को लगेगा कि अच्छा, ये देखने वालों को लगेगा कि ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब घर के एक्सपीरियंसेस तो इंसान दे देता है, बनाते हैं, मैनिपुलेट करके देते हैं। मैं रियल एक्सपीरियंसेस फीडबैक के साथ आपको वो चीज़ें मैं कुछ टैग कर दूंगी, उन पे आप देखें। और रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच।